इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पिछले 10 महीने से मैं चुप था, तो अभी भी मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे तो मैंने सारी बातों का आप लोगों को जवाब दे दिया। तो होप आप लोग उन बातों को समझ भी रहे हो, है ना। क्योंकि पिछले 10 महीने से मैं कुछ नहीं बोल रहा था। एक लड़के की फैमिली को मेंटली हरास किया जा रहा है इस तरह से, टाइटल के थ्रू, टोंट के थ्रू और वीडियोज़ में तरह तरह के लाइव डाल के, है ना, सभी के द्वारा। और चुप रहा और बोला जा रहा था कि बिजनेस दिया बिजनेस दिया। तो बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। कैसे कि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी कर सकता है। तो मेरे लिए तो ये बिजनेस नहीं था, और मैं ये शादी से पहले करता था और शादी के बाद भी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, किसी का मानना है कि बिजनेस, किसी की शादी करने के बाद किसी का चैनल ग्रो हो, तो मैं मानता हूँ कि जब शादी होती है तो चैनल ग्रो होता है कि दोनों का एक कंटेंट क्रिएट होता है, लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे है कि मैं शादी करके किसी फैमिली मेम्बर को लेके आया हूँ, और मैं बिजनेस को नहीं लेके आया। और अच्छे से रहे हम, और जो आप लोगों ने देखा है। और उसके बाद क्या है कि वो बिजनेस है ना, वो वापस चला गया है। बिजनेस आपके पास है और आज भी उसको बिजनेस की तरह ही यूज़ किया जा रहा है। जब एक ऐसे लाइफ में पीरियड चल रहा है ना, तो तब क्या होता है कि बंदा उन बातों को, उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि अभी डाइवोर्स नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है कि जिस बंदे के साथ मेरी फाइट है, जिसकी सोच के साथ मेरी फाइट है, जिसके साथ मेरा, वो नहीं बोल रहा, लेकिन पहले दूसरे आ जाते हैं और उस बिजनेस के कंटेंट को यूज़ किया जाता है। तो बिजनेस आपके लिए है, मेरे लिए वो एक फैमिली मेंबर था, तो मैं उसे एज ए फैमिली रखता था। हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म में पहले था, वो भी थे, तो मैं अपना काम करता था, क्योंकि एक घर चलाना था। एक बंदा अपनी सेविंग करता है, एक वो करता है, अपने खर्चे करता है। तो मैं पहले बोल देता ये प्रोफेशन है और हम अपने तरीके से करते थे। ना ही मैंने कभी किसी को टोंट मारा, ना ही मैंने टाइटल में कुछ लिखा, ना ही मैंने कभी आज तक बोला। और आज भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, ना ही किसी के ऊपर एलिगेशन लगा के, ना ही किसी के ऊपर टोंट लगा के, ना ही किसी के ऊपर किसी तरह का अग्रेशन दिखा के। और पिछले 10 महीने से मैं ये चीज़ें झेल रहा था। और बिजनेस की बातें क्लियर होगी, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए था और बिजनेस ये आप अपने पास रखा हुआ है। और बिजनेस से याद आया कि ठीक है, आज तक एहसान मारा जाता है कि बिजनेस है बिजनेस है बिजनेस। भाई आपके लिए लगता है क्योंकि ये आपकी मेंटेलिटी है कि ये बिजनेस है ना। लेकिन मेरे लिए एक फैमिली मेंबर था। हाँ, ये प्रोफेशन था, वो उसका भी था, मेरा भी था। वो एक अलग बात है कि हम दोनों ग्रो कर रहे थे। तो ठीक है, उस चीज़ का एहसान मारा जाता था कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है कि आपका ही फैमिली का मेंबर था मैं, और वो, और हम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन हमें फैमिली का मेंबर नहीं माना, मेरे को तो माना नहीं, उसको भी फैमिली का मेंबर नहीं माना, क्योंकि आप उसको एज ए बिजनेस कंसीडर करते हो। और आज आप उसको एज ए बिजनेस ही यूज कर रहे हो, क्योंकि लड़ाई हो रही है लेकिन सब कंटेंट बनाए जा रहे हैं। देखिए फाइट हमारी ना, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ ना उसके घर की बात कर रहा हूँ। आज भी उसको अपनी वीडियो के थ्रू समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो टोटली ब्रेन वॉश हो चुकी है और उसके लिए उसके मन में मेरे लिए नफरत है। तो ये सब बातें थी। तो बिजनेस मेरे लिए नहीं, मैं यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ और ओपनली करता हूँ, और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, खुल के कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे को एक बूस्ट मिला, वो मेरे को एक शादी करने के बाद मिला, शादी से पहले नहीं मिला मेरे को। और क्या कहते हैं, मैंने एक रिश्ता बनाया, फिर हुआ। वो दोनों के पास ही रहता है और दोनों ही ग्रो करते हैं। और ये बात उठती है कि हम एक अच्छे नहीं रहते थे, ये होता था, ये अच्छे रहते थे। आज भी जो मैं प्यार बनाया हूँ ना, ये लोगों की सोच गलत नहीं है ना मेरे लिए, है ना, कि लोग प्यार दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ना। मान लेते कि आप लोगों की सोच के हिसाब से मैं नहीं चला, तो आपके लिए बिजनेस हो गया, आपके एहसान के नीचे नहीं दबा मैं, तो आपके लिए ये बिजनेस था कि हर वक्त यही बात थी कि ये बिजनेस है बिजनेस। ये मेन रीजन था, ये चीज़ था कि इसको अपना प्लेटफॉर्म समझा जाता था कि हमारे ही तरीके से चले हर जगह की। मतलब कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो हमारी वजह से, ठीक है। वो मेरा एक रिश्ता था, मैं रोड पे घूमता वो लड़का नहीं था, ना ही। अगर आपको यही चीज लगती थी कि आपको ऐसे, तो आप ऐसे करते, अपने बिजनेस को अपने पास ही रखते। तो आपने क्यों दिया किसी को? शादी हुई फिर हुआ ना, तो एक रिश्ते चलते हैं, ठीक है। मनमुटाव जो हमारे बीच में आज तक बातें आई है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, कुछ भी बातें नहीं है। ना कभी किसी को मारा, ना कभी किसी को पीटा, ना ही किसी को गाली गलौज किया मैंने, ठीक है। एक डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई है, देखिए मैंने किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। हाँ, घर में हल्का फुल्का मनमुटाव कोई बोले, वो क्यों होता है, कब होता है, कभी इतना हुआ ही नहीं, ठीक है। जो हुआ हल्का फुल्का मैंने बता दिया। 6 जून को हमारे घर में एक लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी, किस लिए, मैंने पिछले एपिसोड में सब कुछ बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो पीछे डिटेल में सुना। अभी मैं इतने डिटेल में वीडियोस नहीं बनाना चाहता, जल्दी जल्दी पॉइंट्स को खत्म करना चाहता हूँ। जो जो उंगलियां उठती है, मैंने बोला कि हर एक बात का मैं जवाब दूंगा।
आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, आपको कुछ नहीं, लेकिन जो क्वेश्चनिंग मेरे ऊपर उठती है, जो एलिगेशन उठते हैं, मैं उनका बातों का जवाब दूंगा। बात उठती थी कि ये लड़का शादी के लिए बोलता था, ठीक है, मेरी इंटेंशन प्योर थी, मैं शादी के लिए तैयार था और मैंने शादी की भी, और मिस यूज नहीं किया किसी चीज का, शादी की एक रिस्पेक्ट भी घर में लेके आया, एक नया घर दिया। हाँ, वो बात अलग है कि अलग हो जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। अग्निहोत्री था, लेकिन 6 जून के बाद ही वो शर्मा में कन्वर्ट हो गया है ना, उस वहीं से बातें चेंज हो गई थी, है ना, वो तो बेबी होने के बाद ही, वो तो छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया पे लोगों को समझ आती है कि कैसे कैसे क्या हुआ। और दूसरी बात से मैं जितने भी अपना मैं एक वर्ड में ना, जैसे बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को ना जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा डाइवोर्स हो रहा है, तो डाइवोर्स एक मजाक बात नहीं होती, और क्या कहते हैं कि अपना गट फूट रहा होता है, तो इसको ऐसे में एज ए कंटेंट यूज करके छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बनाना चाहता, जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बनाई जो मेरे 10 महीने का जो मेरे ऊपर एलिगेशन थे, मैंने वो बताया, किसी को ना एलिगेशन लगाते हुए, ना किसी को डिफेम करते हुए। हाँ, वो अगर लोग आपको बोल रहे तो आप लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो मैंने उन चीज़ों का जवाब दिया विद एक्सप्लेनेशन, तब वो क्वेश्चनिंग हुई है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। लड़ाई है यहाँ पे सोच की, कि सोच मैच नहीं करती। अब सोच के ऊपर बात करते हैं, अब जो लड़ाई होगी ना सोच के ऊपर होगी, और बच्चे के लिए होगी। कि मान लेते हैं मेरी सोच गलत है, लेकिन ये समाज की सोच गलत तो नहीं है, रिश्तेदारी की सोच गलत नहीं है, ये सोशल मीडिया की सोच गलत नहीं है, ठीक है। आपके हिसाब से नहीं चला तो मैं गलत हो गया, ठीक है। ये शादी के लिए बोलता था, ये पेंट पड़वा लेता था, ठीक है, आपकी बात है। मैं क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, मैं आया था, क्यों आया था, क्योंकि आपके पार्सल मेरे LIC ऑफिस में आते थे, तो पार्सल देने आता था, तो आप पार्सल मंगवाते थे, तो मैं पार्सल देने के लिए आता था, तो शॉर्टकट रास्ता एक बार मैंने यूज किया था, तो वहां पे वायर लगी हुई थी, मेरी पेंट फट गई थी, फिर मैं आपके पास जा रहा था, लेकिन मैंने फोन किया, आपने मेरे को बोला कि आ जाओ यहाँ पे पकड़ा दो, लेकिन आप आए नहीं, कह रहे कि नहीं हम तो नहाए नहीं है, कि हम नहीं आएंगे। तो रिस्पेक्टेड बुद्धिजीवी और साथ में माता जी आए, तो मेरे से पार्सल लेके थे, और मैंने फोन पे बात भी किया। वो कह रहे कि हमें ऐसा लगा कि गुस्सा ना हो जाए, मतलब कि किसी को मैनिपुलेट कर रहे थे, किसी के साथ चतुर बन रहे थे, उस बातों को मैं समझ रहा था, लेकिन मेरे जो इमोशंस थे ना वो प्योर थे, गलत नहीं थे, और कुछ गलत नहीं किया। शादी की तो बिजनेस की बात तो क्लियर होगी, तो बिजनेस की बात से याद आ गया कि बातें अगर एहसान किए तो छोटी छोटी बातों के ऊपर आपने आज तक, हमने तो किसी तरह का एहसान नहीं है। मेरे किसी के साथ फ्रेंडशिप कैसी थी, कैसे मैंने किसी तरह किसी के ऊपर वो किया, मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि मेरे को ऐसी हल्की बातें नहीं आती करनी, है ना। और चलिए एहसान की बात करते हैं कि बिजनेस आया, सारी सोच चेंज होगी। ये मेंटालिटी दिखाती है बंदे की कि पैसे आ रहे हैं तो बस हमारे आगे ही झुको, घुटनों पड़ो, घुटनों के बल झुको, हमें वो अंकुश नहीं कर सकता। अगर कर रहा है अपनी मेहनत से कर रहा है, अपनी इज्जत और प्यार कमा रहा है, और अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को साफ किया। बहुत एलिगेशन लगाए, लेकिन लोगों ने जो देखा था वो उसके बेसिस पे दिया। चलिए वो चीजें भी होगी, चलो देख के बनावटी होता है, स्क्रिप्ट होता है, आप लोग कहते हैं, लेकिन लोगों ने जो देखा था, आज तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना किस किस तरह से बातें हुई है, ये सब बातें थी। तो आई थिंक आप को ये चीजें समझ होगी। एहसान की बात आती है, चलिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ बातें ऐसी होती है, मैं बोलना नहीं चाहता था, ना ही मेरे को बोलने चाहते, क्योंकि अंकुश इतना हल्का बंदा नहीं है, और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखता है, अपने पॉइंट्स को रखा। और बात ये थी कि आज खुशी है ना, जिस खुशी के लिए तरसते हो, वो आज अगर मैं बोलूँ कि मेरी वजह से ये है, वो मेरे में मैं नहीं है। आपको एक रिश्ता दिया है ना, सब कुछ दिया, आज खुश हो, अपने शौक पूरे कर रहे हो, मेरे को तड़फा के, ठीक है कोई बात नहीं, रिश्ता है कोई बात नहीं, है ना, चलता है, क्योंकि मेरे को हल्की बातें नहीं आती करनी, और ना ही मैं करता हूँ। और ऐसे तो एहसान मैं लगा लूँ, ऐसे नहीं होता, ना ही मेरे को ऐसी हल्की बातें आती है करनी, कि आपकी फैमिली में वो चीज़ मेरे थ्रू आई है, और मेरी वैल्यू होनी चाहिए कि जो आपके पास अभी तक नहीं है। ये ना पैसों से आती है, ना बिजनेस से आती है। लाखों ला दो, करोड़ों लगा दो, टाइम लग जाता है, लेकिन जो आज खुशी आप पूरी कर रहे हो ना, उसमें मैं भी बोल सकता हूँ ना। मैं बिजनेस तो एक अलग बात है, एक प्रोफेशन छोड़ा किसी और प्रोफेशन से कमा लेंगे, किसी का आप लक नहीं मार सकते, उसको जो जिंदगी में मिलना है ना, उसको रोजी रोटी वो मिलेगी किसी न किसी तरीके से। आज लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत डिफेम करने की, बहुत हटाने की कोशिश की हर तरह से, है ना। उसकी माँ के लिए गंद लिखवाना, बोलना, बुलवाना, फेक हो रही है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आज जो सपोर्टर्स खड़े हुए तो वो सब चीजें देख रहे हैं, उसी बेसिस पे बोल रहे हैं, आपकी सब बातों को क्लियर कर दिया। तो मैंने जो पेंट फटी वाले मिलने आता था, मैंने कब मना किया नहीं आया, क्योंकि मेरे इमोशंस प्योर थे। बात होती थी, लॉकडाउन का टाइम था, पुल के पास जाना था, पार्सल मंगवाते थे, आप पार्सल देने जाता था। फिर कभी कभार क्या होता था, आप आते थे लेने के लिए और पार्सल लेके चले जाते थे, पूछता होता है कि वो नहीं आई,
तो बोलते होते वो नहीं आई, मेरे को बोल देना आ रहे हैं। मतलब कि इस तरह से गेम्स वगैरह आप प्ले करते थे। अब मानो ना मानो वो बात अलग है, मैनिपुलेटिव स्टोरीज बनाने में आप बहुत सक्षम थे, मैं इतना नहीं था, लेकिन मैं सब बातों को समझ चुका हूँ कैसे। अगर तो ये हमारे नीचे झुका रहा, चलता रहा, फिर तो ठीक है, नहीं तो ये। अब मैं स्टार्टिंग में अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी हो गया था। वो क्यों हो गया था? क्योंकि मेरा एक किसी के साथ प्यार था, लेके आया अगर मैं, सब चीज़ें बढ़िया चल रही, तो उसमें मैंने क्या गलत कर दिया है ना। घर वाले भी यही बोल रहे कि थोड़ा टाइम ले, आराम से चल, सब चीज़ें हो जाएगी क्लियर, है ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला ना, और मैंने कभी किसी को मिसयूज़ नहीं किया और लेके भी आया। और उसके बाद आई है बात, मैंने लिखा हुआ कि क्या क्या बातें है, डीएनए वाली बात। डीएनए वाली देखिए, मैंने कभी किसी की डीएनए की बात नहीं की कि डीएनए चेक करवाओ, ये मेरे ऊपर एक एलिगेशन है। और बात ये है कि अगर आपके पास ये पॉइंट उठता है तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे रहे। हॉस्पिटल में जाके मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं आपके साथ था, मैं रोया भी, सब कुछ आपके लिए फीलिंग्स थी, है ना। घर पे आए, अच्छे से वेलकम किया, सब बढ़िया चल रहा था, तब मैंने ये बात नहीं बोली। बाद में क्यों बोलूँगा? ठीक है ना। ये तो ऊपर एलिगेशन आ गया, क्योंकि रहना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एलिगेशन। और तरह तरह के एलिगेशन आते हैं लड़के के ऊपर, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि ये बच्चे के लिए ऐसे बोलता है, उसके बाद लड़के को बदनाम कर दिया जाता है, उसको किसी न किसी तरह से, है ना, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो ये बातें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बहुत चीज़ें, कि हमारे समाज में यही चलता है कि लड़की एक कैसे एक इज्जतदार फैमिली को, एक लड़के को समाज में बदनाम करती है, और ऐसे ही हो रहा है। और इस चीज़ों के लिए अंकुश एज ए इन्फ्लुएंसर खड़ा है कि यहाँ पे सुनवाई होगी, क्योंकि वहाँ पे जो होगा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने पक्ष को रख रहा हूँ। तो ठीक है, आपकी बातें क्लियर होगी। और धमकी वाली, देखिए मैंने किसी तरह की धमकी नहीं दी, अपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, लेकिन धमकी आप लोग देते हो, पहले बहुत बार धमकी दी है, सुधर जाओ, सच हमारे पास है, ऐसे वैसे। अभी भी टाइटल के थ्रू थ्रेट कर रहे हैं, धमकी आ रही है, वो लिख रहे हो आप, मैं नोट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। और इंटरफेरेंस की बात आती है, देखिए ये होती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है कि लोगों को अभी पता चल गई इंटरफेरेंस क्या चीज़ है। इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से है, जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, जिसके साथ फाइट है वो बात करे, लेकिन आप लोग पहले आ रहे हो। क्यों? क्योंकि कंटेंट चाहिए और पैसे चाहिए। और इसीलिए मैं ये टॉपिक सबने बातों के नहीं लेके आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता था मौका, ठीक है। लेकिन आप लोग लेके आए हो, कमाओ, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, आप किसी का घर तोड़ के कमा रहे हो कि क्या ये कमाई अच्छी है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग खुद कहते हो कि मेरी एक बार बात भी हुई थी बुद्धिजीवी से कि ऐसी ऐसी बातें, तो आपने खुद बोला था कि इज्जत क्या चीज़ है, मतलब इज्जत आपके लिए कुछ चीज़ नहीं है, आपके लिए पैसा बढ़िया है, ठीक है। तो वही चीज़ें चल रही है, और वो खुद खुश होके कर रही है, कोई लेना देना नहीं है ना किसी को। ऐसे हमें फर्क नहीं पड़ता, रहना नहीं रहना आपकी बात है ना, मेरी तरफ से कोई मदद नहीं है, लेकिन बच्चा मेरा है, बच्चे का हक मेरा, बाप को मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डाइवोर्स को कंटेंट बना लिया, वो आप लोग देख रहे हो किस तरह से। मैं भी इन चीज़ों को जल्दी जल्दी लंबी वीडियो बना के इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मैं खींचना चाहता, और अपने पॉइंट्स भी क्लियर करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद बिहेवियर एंड एक्सपोज के ऊपर बात करते हैं। देखिए मेरे ऊपर बहुत से टाइटल डले, अब सच सामने आया, असली चेहरा। देखिए आपका बिहेवियर और एग्रेशन, अभी जैसे मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ अपने पॉइंट्स रखे हैं, तो आपका जो एग्रेशन है, पंचायत बैठ रही है, कुछ भी जो मुंह में आ रहा है, लूज टॉकिंग हो रही है ना, वो सब लोगों को दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ इंटरफेरेंस है, सब दिखता है लोगों को। और यही इंटरफेरेंस जैसे आज सोशल मीडिया पे आई है, यही इंटरफेरेंस मेरे घर में थी, तो इसी तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता था और दिखाया जाता था और झुकाने की कोशिश की जाती थी। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने साथ लिए, धीरे धीरे जब यहाँ पे रहे तो हमारे रंग में डल गए। उसके बाद बेबी होने के बाद एकदम से चेंजेस आ गए। वो क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, मैं तो खुद नहीं समझा। फिर मैं यही समझा कि ये प्लानिंग पहले से थी, किसी का ब्रेन वॉश किया, वो अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनती, ठीक है। और उसके बाद बातें आती है उठ के, क्या कहते हैं, रिपोर्ट इंटरनेट एंड थैंक्स। देखिए अंकुश आज तक जो कुछ बोल रहा था वो आपको सब बातें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि आपका अंकुश झूठ बोल रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है ना, तो आप मेरे को रिपोर्ट कर सकते हो। चैनल को रिपोर्ट करना है, वीडियो को रिपोर्ट करना है, ठीक है। वो मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो हाउ टू रिपोर्ट चैनल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास इंटरनेट। तो चलिए एक बात और बताता हूँ कि अंकुश व्यूज़ के लिए ये काम कर रहा है। देखिए व्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, व्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं इस चीज़ को काम करता हूँ। आप लोग सुनते हो मेरे को, और बात चली हुई है और ऑडियंस से बात कर रहा हूँ मैं।
तो आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज़ को व्यूज़ का, अगर आपको लगता है झूठा है फिर भी मेरा आपको कंटेंट देखना है तो दो तरीके हैं इस चीज़ को कि आप मेरे को पैसा ना दो। वो है आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप यूट्यूब चलाते हो तो वहाँ पे एक डाउनलोड भी आता है, डाउनलोड करके लाइब्रेरी में जाके डाउनलोड्स में से प्ले करना है, लेकिन क्या करना है कि मेरे को पैसा ना आए, इंटरनेट को ऑफ कर देना है आपको, ठीक है। और बात रही दूसरी, बस यही बोलना चाहता हूँ, थैंक्स। अब जो कुछ पॉइंट्स और उठेंगे, बहुत सी बातें मैंने क्लियर कर दी, मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर दूंगा, और ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो अभी कुछ याद आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ पॉइंट होता है, नहीं तो मैं क्या है कि मैं इन चीज़ों को नोट कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है कि अगर मेरे को पैसे ही प्यारा था तो मैं बिजनेस के ऊपर कंटेंट बना सकता था, डीएनए के ऊपर कंटेंट बना सकता था, पार्सल के ऊपर, धमकी के ऊपर, इंटरनेट, ये बहुत कंटेंट है, मैं फटाफट से, क्योंकि अगर किसी को फर्क पड़ता था, सभी को पैसा चाहिए और बहाने से कंटेंट बनने तैयार हो गए और कुछ नहीं। और इस चीज़ से आप सोच सकते हो कि बिजनेस ही आया आपके पास हमारे थ्रू, हम दोनों की फैमिली के डिस्प्यूट के थ्रू। नहीं तो पीछे हो जाओ, आपकी फैमिली के लिए हम नहीं बोल रहे, आप हमारी फैमिली में ना बोलो, और दूसरे के लिए भी हम यही बोलते हैं आप ना बोलो। एक घर है, अभी तक रिश्ता है, ठीक है, पीछे हो रहा है, आप सपोर्ट दे रहे हो तो मेरे लिए भी सपोर्ट देने के लिए भी आ सकते हो, क्योंकि ना बात में दम होना चाहिए और उस तरीके से बात करनी चाहिए, वजन होना चाहिए बात में। पंचायत बैठ रही है किसी टाइप की, कोई वजन नहीं है बातों में, लूज टॉकिंग है, ये वो लटन पटन पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो मेरे को इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, कट कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी अपना। और अंकुश इन वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, लंबा नहीं, बहुत तेज बोल रहा है, और क्या कहते हैं, एक थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बंदा सच्चा होता है तो उसके दिल में डर नहीं होता। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं, आपको बता दी कि मेरे को व्यूज़ नहीं देने। और व्यूज़ के ऊपर से बात आई है कि इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर पैसे मैं कमाना चाहता हूँ लेकिन मैंने हाथ नहीं जोड़े आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं बोल सकता था कि थैंक्स की ऑप्शन भी आती है, आप वहाँ पे भी जाके क्लिक करके पैसे दे सकते हो, क्योंकि नहीं, मेरे को अपने मेहनत से कमाना है और मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। और ये बातें लेके आ रहा हूँ क्योंकि इन बातों को टॉपिक्स बनाया जा रहा दूसरों के द्वारा, और ये ही दिख रहा है कि इंटरफेरेंस किस तरह से है, किसी की लाइफ है, किसी की पर्सनल लाइफ में, यही इंटरफेरेंस आपकी उस टाइम थी, यही इंटरफेरेंस आपकी ये, तो इसी वजह से आज रिश्ता यहाँ पे टूटा है। अगर कहते हो कि मेरे सिस्टर की क्या क्या इंटरफेरेंस थी, मैंने बता दी है। किसी तरह से सोशल मीडिया पे इंटरफेरेंस है तो बताओ। हाँ, मेरे लिए बोला जा रहा है कि विदेशी चैनल कुछ बोल रहे हैं, एक दो चाचियाँ हैं जो, तो वो बोल रही हैं फेक ऑडियो चला रही है, ये बोलो, क्योंकि उसको बदनाम करने की जरूरत है। ये समाज, ये सपोर्टर मैंने नहीं खड़े किए, ये खुद खड़े होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसी बात से याद आया, चाचियाँ घूम रही हैं कि सोशल मीडिया पे एक चाचा भी घूम रहा है। चाचा जी, इस भतीजे को आपकी ज़रूरत है, अच्छे से चाचियों को जवाब दो और यूज़ हैशटैग चाचा, एंड हो सके तो अपने चैनल का नेम भी चाचा रख लो। और चाची क्या है ना, जो यूट्यूब पे अपना तुम्हारे भतीजे को तंग कर रही है, तो अपना क्या कहते हैं, थोड़ा चाचियों को सबक सिखाओ, डांग उठा लो, चाचियों को सीधी कर दो, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक चाहिए। और बाकी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, अच्छा लग रहा है और सही है। बहुत चीज़ें मेरे पास आ गई है, बाकी फाइट करूंगा बच्चे के लिए, और आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। और मनीषा गुलाटी जी की बात करूँ मैं, मनीषा गुलाटी जी को मैंने मेल किया था और काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ अपनी कंप्लेंट। मैंने जब वहाँ पे अप्रैल में दी थी तब भी भेजी थी, लेकिन मेरे को मेल आया था कि थोड़ा कुछ है वहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग पहुँचाओगे तो एक लड़के की अच्छे से सुनवाई होगी वहाँ पे, जो आपने देखा है, क्योंकि आप आई विटनेस हो। बाकी ठीक है, फिगर एंड फैक्ट्स के ऊपर लड़ाई होगी, मैंने कभी किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। हाँ, मेरे ऊपर जो उंगलियाँ उठी उनका मैंने अभी तक जवाब दिया, ना ही मैं किसी की इज्जत के लिए बोला हूँ ना होता, तो मैं आज भी उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट रखता हूँ, उस फैमिली के लिए रिस्पेक्ट रखता हूँ। ये होता है कि जब बंदे के पास कुछ नहीं ना बचता, वो अग्रेशन आ जाता है उसके मन में, कुछ भी आता है, कुछ भी बोलता है, अपनी सफाइयाँ देता है। वो चीज़ आप लोगों ने देख ली है, समझ चुके हैं। पहले अब तक हमको चुप था, लेकिन अभी बोला है और आप लोगों ने उसको समझा आपने पहले भी था, लेकिन आप मेरे मुँह से सुनना चाहते थे। तो आप लोगों को पता चल गया कौन सच्चा है क्या झूठा है। और हर कोई बंदा अपनी सफाई भी देगा, अपने तरीके से बातों को मैनिपुलेट करेगा, ये हो गया वो हो गया। अंकुश के ऐसे काम नहीं आते करने, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो सामने बात आपके रख दी है। और बस ये सब था। थोड़ा तेज बोला, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज बोला तो इसको थोड़ा सा स्लो करके आप सुन लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि
आधे आधे पौने पौने घंटे की वीडियोस बनाऊं तो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने सोचा एक दो टॉपिक के ऊपर बात कर दूँ धीरे धीरे। मेरे को लगता है कि डिले हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं करूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट हो कि ये जल्दी चुप हो जाए, लेकिन इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन आपको पता है कि सब कुछ हो जाता है, तो फटाफट से अपने कंसेप्ट को क्लियर करके फिर जल्दी हम अपने डेली ब्लॉगिंग में आए। ठीक है, ये जर्नी हमारी कुछ इस तरह की, बहुत से काम करने हैं, हमें पैकिंग भी करनी है किसी के लिए, और फटाफट से बैग पैक करें उनके लिए और आए, उनके जो सगे हैं सामान ले जाए। ठीक है, पैक भी करना है और बताएंगे आपको अपनी पूरी इमोशनल स्टोरी, है ना, कोई अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, ये सब बातें। और बाकी जो मेरी फाइट है वो चलेगी, वहाँ पे आपकी सपोर्ट चाहिए वो लड़ेगा कुछ आपका। ये सब बातें मैंने क्लियर कर दी है। और कुछ है तो बताओ। हाँ, कुछ एक बात उठी थी, क्या बात है, सारी बातें क्लियर कर दी मैंने, है ना। जब बंदा अकेला बोल रहा होता है, 4-4-5-5 बंदे आ जाते हैं उसको हराने के लिए, डराने के लिए। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ शेर बन के। उसको बोला जाता है कि भौंक रहा है, भौंक रहा है। भाई आप भौंक रहे हो, पहले क्या लग रहा था? क्योंकि मैं आपके शब्दों की, आपके जो वर्ड्स है ना, आपके शब्द, आप ज्ञान तो देते हो कि ये होता है, ये होता है, लेकिन आपने अपने लोगों को, कहते हैं ना, अपनी औकात खुद दिखा दी कि क्या है क्या नहीं। और शब्द बोलते भौंक के, यही शब्द ना, ये भौंक रहा है जो बोला बीच में, कौन भौंकता है, यही शब्द मैंने जब रिकॉर्डिंग में सुना था। अंकुश रिकॉर्डिंग कर रहा था कि इसकी इंटेंशन बुरी थी, नहीं, जब उसको लगा कि उसकी फैमिली के लिए गलत हो रहा है, कि घर की बातें उधर जा रही है, जब उसने सुना कि उसके लिए एक बार सुना और एक बार में ही कवर हो गया। ठीक है, और खुद आप यहाँ पे करते कितनी बार आपको रोको, ये गलत बात है, ये अच्छी नहीं। तो लड़के के ऊपर ही नहीं अप्लाई होती ये सारी चीज़ें, तो पहले से रोकता आया था और किसी की बातों को नहीं सुने, क्योंकि ये लड़ाई का कारण बनती है, घर में इश्यूज बनते हैं। हो सके फ्यूचर में आपको काम आए, जैसी भी आपकी लाइफ है ना। क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है, लेकिन आपने अपना चेहरा जो था वो लोगों को खुद ही दिखा दिया कि किसी को खुद मौका देते हैं। यही तो था, जैसे आज बोल रहे हैं, खुद बीच में बोल रहे हैं, तो वो घर में भी तो यही था ना चल रहा, खुद उसके लिए ये चीजें हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। फिर उसको भी लगा कि ये स्टैंड नहीं ले रही अपने मेरे लिए, तो फिर वो बंदा भी थोड़ा सेफ होके चलता है कि फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज भी दिल में कुछ ना कुछ होप लेके चला हूँ, है ना। तो ये सब बातें थी, मैक्सिमम बातें मैंने क्लियर कर दी है, होप आप लोगों को पता चल चुकी है। मेरी तरफ से कुछ और बातें आती तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बता देंगे। फिलहाल अभी खाना खा के भूख लगी, क्योंकि सुबह से खाना खाया था मैंने। पिछले जब लास्ट 10 महीने से चल रहा था ना काम, तो मैं सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, किसी तरह के टाइटल किस तरह से क्या बढ़ गया। लड़के को दबाया जा रहा है यहाँ पे, लड़की को नहीं, ये तो लोगों को बताया जा रहा है ताकि उनके इमोशंस के साथ उनकी क्या कहते हैं सिम्पथी लेने के लिए गलत बोला जा रहा है कि लोगों का ध्यान उधर को बटे, मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन तो आप लोगों के सामने फिगर एंड फैक्ट्स के साथ सारी बातें समझ आ रही है। बाकी क्या है कि अगर हमको झूठ बोला है कि आप लोगों ने खुद ही तो देखा हमको कि क्या बिहेवियर है, किसी को क्या दुख होता है क्या नहीं, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई है और सेव्ड है सारी चीज़ें, जब जरूरत पड़ेगी तब, है ना। बस आप लोगों को साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। होप आप लोगों को इसकी बातों में कुछ सच्चाई लगी है, नहीं लगी है तो रिपोर्ट कर सकते हो, चैनल को रिपोर्ट करो, वीडियो को रिपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि इसका चैनल चला जाए, मेरा पेड़ ख़त्म हो जाए ये। और यही चीज़ें हो रही थी, नहीं होता कुछ भी तो फेक चैनल खड़े किए जाते हैं। बोल आप लोग सपोर्टर हो ना, जो जेन्युइन हो, आप लोगों ने धोखा इंडिया को के बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर नहीं जाना पड़ा। ये होता है प्यार, ये होता है इज्जत कमाना। कुछ इस तरीके से कमाओ ताकि नाम रोशन करे, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह लोगों को एक अच्छा मैसेज दे, ताकि समाज में गलतियां ना हो। ये लड़ाई सोच की, आप देखिए सोच किसकी बढ़िया है किसकी नहीं बढ़िया, और ये चीज़ें ऐसे अब चलेगी तो मेरे को डराने धमकाने की, बंद करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अंकुश अपनी बच्चे की जंग के लिए लड़ रहा है और इस चीज़ को कंटेंट ही बना रहा है कि आप लोगों ने देखा है। और बोला जाएगा अभी बच्चे का नाम यूज़ कर रहा है, ऐसे कर रहा है। भाई बच्चे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ पहले भी बोल रहा था, लेकिन हर वक्त यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अभी फाइट स्टार्ट हुई है तो उसका बस एक ही है, क्योंकि मैं दूसरे को किसी को अलाउ नहीं करता। आपकी मर्जी है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई करो, अप्लाई आप करो ना, प्रॉब्लम आपको, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। लेकिन फिर भी क्या है, मैं मेरी तरफ से कोई मना नहीं है ना। तो यही चीज़ें पहले थी और यही चीज़ें बाद में है। बस वो सी बातें मैंने कर दी, खुद बोल रहा हूँ। मेरे घर का कोई फैमिली मेम्बर बीच में आके बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं था, ना कि या घर में था ना ही अभी सोशल मीडिया पे। ये आप लोगों ने खुद कहा दिया, लोगों ने देख लिया किस तरह का इंटरफेरेंस था और किस तरह का बिहेवियर था। और ये रियल फेस आप बोलते थे ना कि असली चेहरा, ये आप लोगों के सामने
आ गया असली चेहरा मेरा भी और किसी और का भी कि किस तरह से है ये था। और बंदे का बिहेवियर उसकी नेचर को बता देता है कि वो जब उसके मन में नफरत होती है ना, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने कमेंट सेक्शन में जहाँ पे कुछ लोग गंदा बोलते हैं वहाँ पे रखते हो, हार्ट देते हो स्पेशली। और गंद तो लिखा होता है ना किसी की माँ बहन के लिए, वो सब चीज़ें सेव है। और किसी चैनल पे जाके गंद बोला, अंकुश को ये जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अंकुश का बिहेवियर लोगों को दिखता है, वो ऐसा नहीं है। इससे लोगों को बिहेवियर का भी पता चल जाता है कि कैसा है। तो यही रीज़न था कि आपस में घर टूटने का, क्योंकि सोच मैटर नहीं करती, क्योंकि एक नेगेटिव सोच है, एक पॉजिटिव सोच है। अब किसकी नेगेटिव है किसकी पॉजिटिव है ये आप लोगों के ऊपर है। और मैं तो अपनी सोच को नहीं कहता कि गलतियां मेरे में भी होगी 5% होगी, लेकिन 95% मेरे को लगता है कि मैं अपने पाथ पे सही चल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को गलतियों को एक्सेप्ट करने की वो शक्ति हो ना कि करे वो, तो कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यूथ के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे अगर ऐसे करोगे किसी गलत बिना मतलब से झूठे एलिगेशन से, तो समाज में जो अच्छी लड़कियां ना जिनके साथ सच में अत्याचार होता है तो वो भी झूठी पाई जाती है। और लड़का अगर सच्चा है और वो अपनी जगह पे सही है तो लड़का भी झूठा पाया जाता है, ऐसे इन्हीं कारनामों की वजह से। और समाज में जो लड़के होते हैं तो जो गलत होते हैं वो तो चलो आएंगे, लेकिन जो समाज में कुछ लड़के होते हैं वो भी दब जाते हैं अच्छे। और मैंने किसी तरह का कोई मारपीट गाली गलौज नहीं किया और ना ही मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ, क्योंकि जब रिश्ता चलता हो तो हल्के फुल्के माड़ी छोटी मोटी नोकझोंक होती है जो हस्बैंड वाइफ में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी इंटेंशन प्योर होती है। आज मैं बोल रहा हूँ इससे किसी को वो कोई समझा रहा है या बता रहा है ऐसे, तो उस चीज़ को आप हेट मत समझो। वो आप लोग 10 महीने से एक फैमिली को मेंटली हरास करते थे, साइबर बुलिंग कर रहे थे, टाइटल के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू और अपना रिकॉर्डिंग के थ्रू। रिकॉर्डिंग से बात आई है कि रिकॉर्डिंग ये वो ऐसे वजह। देखिए मैंने बताना था, बता दिया। अब जो जो बातें मैंने बोली उनको मैच कर लेना कि ये बातें सच है या नहीं की हुई है, बस लोगों को थोड़ी ना आपको बताना था, बता दिया। बाकी जहाँ पे मेरे को रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से इंटरफेरेंस है तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। बट बस यही कहता हूँ कि लाइफ में आप खुश रहो, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, और कुछ नहीं है। बाकी जो मेरा हक है वो मैं के रखूँगा, और बाकी तो सब बढ़िया है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर कुछ और बातें आती है नहीं निकलती तो उनके ऊपर हम जरूर अपने जो बातें हैं जरूर रखेंगे, क्या सही है क्या गलत है। कि ये आता था मैंने तो एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग उंगली पे उठाएंगे, बोलेंगे, और परेशान होना ये आप अपनी वजह से हो रहे हैं, लोगों की वजह से नहीं। आज मेरे को क्यों नहीं, अगर मेरे ऊपर उंगली उठाई है कि ये ऐसे है तो मैं उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बात में दम होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और कुछ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।